जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हो अपन संग रचना नितेश और महतारी भागा के बुलेटिन हमर बानी हमर गुट में आप सब जन के स्वागत है। रुक कर वो खबर के आज संझा असम दौरा ले सीएम भूपेश बघेल वापस लौटिन है। ये बेरा मीडिया ले चर्चा करत हुए उन मन कहिन है कि असम में परिवर्तन के चाहत बीजेपी है अपन एको वादा पूरा नहीं करे है। बड़े घोषणा में बीजेपी कुछ नहीं करे है। वहीं असम में जुमलेबाज मन के सरकार और असम में दूदू सीएम के बाद घलो मन कहिन है। आप ले बता दन कि 2 दिन के असम दौरा में सीएम रहे हैं। मुख्यमंत्री असम में पार्टी कार्यकर्ता मन के बैठक घलोल हैं। तो बड़े खबर आप मन बता थन असम ले आज संझा सीएम भूपेश बघेल वापस लौट गए हैं। ये बेरा मीडिया ले उमन चर्चा करिन है और चर्चा करत हुए उमन कहिन है कि असम में परिवर्तन के चाहत है। बीजेपी है अपन एको वादा ला पूरा नहीं करे है। बड़े घोषणा में बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाए है। इतने असम में जुमलेबाज मन के सरकार जरूर है। असम में 2 सीएम है और आप बता दन कि 2 दिन के असम दौरा में सीएम भूपेश बघेल रही है। आज संझा वापस लौट के हैं और मीडिया ले चर्चा करते हुए का कुछ कही यही सुनाता तो सीएम भूपेश बघेल 2 दिन के असम दौरा ले आज संझा वापस लौटिन है और ये दौरान उमन मीडिया ले चर्चा करिन है। मीडिया ले चर्चा करत हुए उमन बीजेपी ऊपर आरोप लगाइन है कि बीजेपी अपन कोनो भी वादा पूरा नहीं कर पाए है। असम में जुमलेबाज के सरकार है। कर संगे उमन असम में दूधी सीएम होए के बाद घलो के कहिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरा में रही ने। दौरा के दूसरे दिन सीएम हाँ जोरहट जिला के तियोक विधानसभा में बूथ स्तर के बैठक में शामिल होकर बूथ ट्रेनिंग संकल्प शिविर के शुभारंभ करे हैं। ये शिविर में 2000 ले ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुई से। असम के ये क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ थे जब कांग्रेस की सक्रियता बूथ स्तर में देखे जाते। असम गण परिषद और बीजेपी के गठबंधन के प्रभाव वाला ये क्षेत्र में विकास उपाध्याय घलो लगातार दौरा और बैठक करत है। एक ले कांग्रेस कार्यकर्ता मन में उत्साह घलो देखे जाते। इतने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के कांग्रेस कार्यकर्ता मन ला प्रशिक्षण देते हुए कही है कि प्रशिक्षण स्थल ले जब आप मन निकल के एक घर ले मतदाता मन ला पोलिंग बूथ तक कांग्रेस के विचारधारा संग ला हो तब कांग्रेस ला जीत हासिल हुई। इस दौरान सीएम के सलाहकार राजेश तिवारी घलो अपन अनुभव साझा करे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहिन है कि मैं सीएम के रेस में ना कभू रही हूँ और ना अब हवाऊं। उमन कहिन है कि मैं साधारण आदमी हूँ और मोला कोनो भी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जी हाँ खुश हवाऊं। पार्टी है मोर वरीयता ला कभी नजरअंदाज नहीं करे है। हाईकमान और मुख्यमंत्री के स्नेह और सहयोग मोर संग में है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हा यहू कहिन है कि मोला टिकट मिल ही तब हो और नहीं मिल ही तब हो मैं पार्टी पर लगातार काम करत रहूं। आगे टीएस सिंहदेव ला लेके उमन कहिन कि बाबा अपन बात ला जाने। एक संगे गृह मंत्री है लॉ एंड ऑर्डर ला लेके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ऊपर पलटवार करिन है। उमन कहिन है कि अगर रमन सिंह पाछू 15 बछर में कुछ करे होती तो प्रदेश की स्थिति नहीं होती से और 15 साल के आंकड़ा पूर्व सीएम ला निकालना चाहिए। नहीं, मैं तो जहां हूं खुश हूं और मेरा वरीयता हमेशा है। मेरे को कोई नजरअंदाज नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ। हाई कमान का भी रहता है। कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ताम्रध्वज साहू नाम का आदमी सिंपल आदमी है। उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक। काम मेरे करना है सबका। बाबा अपने जाने, मैं कभी रेस में नहीं रहता। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरा 1 महीना में दूसरिया दरी टल गए है। अब ओकर ये महीना के आखिरी में आए की संभावना जताए जाते। प्रदेश प्रभारी के दौरा लगातार दूसर बार स्थगित होए लेके पार्टी में तरह तरह के चर्चा घलो की है। अपन पाछू दौरा में उमन प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष ला अपन गतिविधि प्रवास और काम के मासिक रिपोर्ट तैयार करे के निर्देश दे रही है। एक बाद ये बात के चर्चा घलो रही से कि मासिक रिपोर्ट के आधार में पदाधिकारी के काम के समीक्षा करे जाही और जोकर काम संतोषजनक नहीं हुई वो मल्ला हटाए घलो जा सकते। बीजेपी के पदाधिकारी प्रदेश प्रभारी के ये निर्देश ला गंभीरता ला लेते हुए मासिक रिपोर्ट तैयार घलो कर ले है। प्रदेश प्रभारी के दूसर बार दौरा रद्द होए के मामला में भाजपा के वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल के कहना है कि बड़े नेता मन के कार्यक्रम बदलत रही थे।
आएगी, रिपोर्ट लेती रहती हैं, वो जानकारी लेती रहती हैं, पूरी गतिविधियों की जानकारी लेती रहती है। जब वो आएंगी तो वो रिपोर्ट लेंगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई चलत है। ये लड़ाई में पार्टी के कुछ नेता उपेक्षा के शिकार हुए थे। उन्हें उपेक्षित नेता मन के गुस्सा घलो खुल के बाहर आवत है। उपेक्षा के शिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के गुस्सा रविवार के केंद्रीय मंत्री के आगू फूट पड़ी से। ये कोनो पहली मामला नहीं है जिसमें भाजपा नेता खुल के अपन नाराजगी ला जताए है। एक पहली घलो भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय और सचिदानंद उपासने घलो अपन नाराजगी ला जता चुके हैं। उन्हें उनमन ला एक खामियाजा घलो भुगते ला पड़े हैं। उन्हें मंत्री रविंद्र चौबे हा भाजपा के अंतर कला ऊपर कही है कि भाजपा में अंतर कला चरम में है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के गुस्सा फूटना एक पराकाष्ठा है। एक शुरुआत सालों पहले एकात्म परिसर में हुए भाजपा के पितृ पुरुष की उपस्थिति में हुए हंगामा ले हो चुके हैं। देखिए, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी एक बैठक में उनको भी आमंत्रित किया गया था, परंतु उनको सूचना नहीं मिली और इससे वो दुखी हुए और उसका ये रिएक्शन था। ये गुटबाजी नहीं है, ये लापरवाही है। इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। अब वो पार्टी निर्णय करेगी इसके। भारतीय जनता पार्टी में खूब अंतर विरोध है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दिवस से ही एकात्म परिसर में पितृ पुरुष के ऊपर हमले से शुरुआत हुई है और आज पर्यंत ये जारी है। छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। अजय चंद्राकर जी की तल्खी भी इस बात का सबूत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज रायगढ़ जिला के दौरा में पहुंचे हैं। मीडिया ले चर्चा करत हुए रमन सिंह राज्य सरकार ला हर मोर्चा में विफल बताइन है। रमन सिंह कही नहीं कि प्रदेश के कानून व्यवस्था बदले बदतर हो गए है। बेटी मन ले बलात्कार हुआ थे, जुआ सट्टा और नशा के धंधा प्रदेश में फलत फूलत है। आम आदमी के रक्षा करे में पुलिस असफल है। रमन सिंह यहू कहन है कि राज्य सरकार के अवैया बजट बेहद निराशाजनक है। बजट में 30% तक के कटौती करे गए है। एक मतलब है कि राज्य सरकार जितना पैसा बजट में देवत है वह सिर्फ सरकारी दफ्तर चलाए और अधिकारी कर्मचारी के तनख्वाह के काम आए। प्रदेश के डेवलपमेंट पर सरकार के तीर पैसा ही नहीं बचे। रमन सिंह बयान पर अपेक्स बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर पलटवार करे हैं। चंद्राकर के कहना है कि रमन सिंह आरोप लगाए के बजाय केंद्र सरकार ले राज्य सरकार के हिस्सा के पैसा देवाए में मदद करें तो ज्यादा अच्छा होही। केंद्र सरकार अलग अलग मद के राशि ला रोकते है जेकर ले छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति में असर पड़े है। साल के कार्यकाल पूरे होते होते कांग्रेस की सरकार सभी मोर्चे में असफल रही और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज ये स्थिति हो रही है कि सरेंडर कर रहे हैं लोग, अपराधों में कमी आई है और आज जितनी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के तरफ से जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हम जन जन तक बस्तर जैसे अंचल में हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भूपेश कैबिनेट की बैठक 13 फरवरी के संझा 5 बजे मुख्यमंत्री निवास में हुई। बैठक में बजट ला मंजूरी दी जाही और राज्यपाल के अभिभाषण ला अनुमोदन करे जाहे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताइन है कि बैठक में बजट सत्र ला लेके अहम रणनीति तैयार करे जाही। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र ये बार 22 फरवरी ले शुरू हुए थे। बजट में ये बार नवा योजना मन ला घलो शामिल करे जाते। कोरोना संक्रमण ला लेके स्वास्थ्य सुविधा पर अतिरिक्त राशि के घलो बजट में प्रावधान होही। बजट की तैयारी है, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की तैयारी है और विभिन्न विभागों के जो बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं उसकी तैयारी है। उन सारे सिलसिले में आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। राजनांदगांव जिला भाजपा के कार्यकारिणी में दिवंगत नेता मन के घलो नाम शामिल कर ले गए है, जेकर ले पार्टी के फजीहत होवत है। बता दें कि पार्टी के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव करीब 100 ले ज्यादा लोगन ला कार्यकारिणी में शामिल करे है। जिला संगठन में शामिल होए बर कई जन दावेदार रही से फिर ओमन ला मौका नहीं मिले से दिवंगत नेता मन ला कार्यकारिणी में जिम्मेदारी दे देगी से। बताया जाते कि सूची में 134 नंबर में अंबागढ़ इलाका के चंद्र प्रकाश शर्मा, 129 नंबर में सुनील जोशी और 65वां नंबर में गणेश कोटले के नाम शामिल है, जबकि ये तीनों नेता मन के निधन हो चुके हैं। मधुसूदन यादव घलो सूची में त्रुटि के बात ला स्वीकार करे है। उन्हें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा कही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए रही से।
जिलाध्यक्ष जी ही जो है वो बता पाएंगे कि आखिर इस टाइप की जो सूची जो आई है उसमें दिवंगत नेताओं के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं उनको उसमें उनका नाम है। क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार वाला विषय है, तो इस पर वही जो है वो अच्छे से बता सकते हैं। मोह में आदमी पुरानी लिस्ट निकाल के ये कर जाते हैं। अब वैसे भी रमन सिंह जी के पास कोई काम नहीं है तो कम से कम लिस्ट तो ठीक ठाक देख लेते हैं। दिवंगत लोगों को पदाधिकारी बनाए, 10 लाख कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में उनके, उसके बाद भी पदाधिकारी बनाने के लिए दिवंगत मिले। इति महासमुंद में अवैध शराब ल लेके कार्रवाई के बाद पुलिस और ग्रामीण मन के बीच विवाद हो गए। उन्हें विवाद के बाद ग्रामीण मन आज कोमा खान थाना के घेराव करे पर निकले से जिला पुलिस बीच रास्ता में रोक दी से पुलिस द्वारा ग्रामीण मन ला रोके ले विवाद की स्थिति निर्मित हो गई से उन्हें ग्रामीण मन पुलिस ऊपर पथराव कर दिन है, जेकर बाद स्थिति ला नियंत्रित करे पर पुलिस की टीम 4 ले 5 राउंड आंसू गैस की गोला छोड़ी से घटना में कुछ पुलिस वाला मन के घायल होकर सूचना घलो मिले है। कोरिया के भरतपुर इलाका के मवई नदी ला रेत के उत्खनन ला लेके सीतामढ़ी में ग्रामीण मन के प्रदर्शन तीसर दिन घलो जारी रही से ग्रामीण रेत की लीज ला निरस्त कर और धमकी देवैया रेत माफिया ऊपर कार्रवाई करे के मांग करत हैं। बता दें कि 2 महीना ले रेत के उत्खनन और परिवहन बड़े मात्रा में यहाँ जारी रही से ग्रामीण मन के शिकायत के बाद घलो कोनो कार्रवाई नहीं करे जात रही से उन्हें 3 दिन ले ग्रामीण मन सीतामढ़ी के मुख्य गेट में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दी रही। प्रदर्शन शुरू हुए के बाद रेत माफिया के लोगन ग्रामीण मन के संग गाली गलौज करत हुए जान ले मारे के धमकी दे रही से और प्रदर्शन बंद करे बर कही ने, जेकर बाद दूसरे दिन माहौल गर्मा गए और बड़ संख्या में ग्रामीण मन जमा हो गए। उन्हें भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा पंचायत के जनप्रतिनिधि मन घलो समर्थन दीन है। पर्यटन घोषित करने के बाद भी इस नदी को पर्यटन समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ रही है। लगातार हजारों हजार ट्रक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर सप्लाई किया जा रहा है। अभी प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि ये गलत काम हो रहा है। कांग्रेस राम वनगमन के मार्ग पे राजनीति कर रही है, वही आप राम वनगमन के मार्ग पर तीर्थ स्थल खोलना चाह रहे हो और वहीं का रेत पुरवा निकलवा के बेच के उसी से तीर्थ स्थल बनाएंगे क्या? ये मेरे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर्यटन स्थल यहाँ घोषित किया गया, यहाँ रेत उत्खनन क्यों किया जा रहा है? यहाँ जनता के साथ में दोहरी नीति किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे मन संग जुड़े थे। राजेश, प्रदेश में लगातार रेत माफिया बढ़त जाते, अब ग्रामीण मन के प्रदर्शन ये मुद्दा में होए है, का कुछ मांग ग्रामीण मन करत है? देखिए, रेत माफिया की बात करें तो लगभग पूरे प्रदेश में स्थिति है और स्थिति ये है कि जो व्यवस्थाएं सरकार बना करके रखना चाहती है या फिर जिला प्रशासन बना करके रखना चाहती है वो व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ रही है, दरक रही है। रेत माफिया की बात करें या रेत उत्खनन की बात करें तो अमूमन पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, चाहे वो नदी की बात कर ले और नदी तो छोड़िए नालों की भी बात कर ले, जहां अगर रेत मिलती है वहां पे भी जो रेत माफिया हैं वो वहां से रेत निकालना शुरू कर देते हैं। परमिशन जहां मिली होती है जिस नदी घाट से रेत उत्खनन की, वहां पे भी परमिशन अगर कुछ और है, उत्खनन कुछ और होता है, 5 की जगह 25 ट्रॉलर की उत्खनन हो जाता है। हाथ से या फिर मजदूरों से रेत निकालने की बात होती है, मशीनें लगा दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क नेक्सस बन गया है खनन माफिया का, रेत खनन माफिया का। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है या प्रभावित हो रहे हैं लोग, वो गांव वाले लोग हो रहे हैं, क्योंकि ये जो अवैध तरीके से रेत उत्खनन शुरू होता है उससे फ़ायदा किसी का नहीं होता। सरकार के राजस्व में भी पैसे नहीं पहुँचते। पहले ग्राम व्यवस्थाओं को इसका फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब सरकार ने लाइसेंस की व्यवस्था तय कर दी है, बहुत सीमित लाइसेंस है। लेकिन हर जगह पे, हर गांव में जहां से भी नदी गुजरती है, नाले गुजरते हैं, वहां पे रेत खनन माफिया सक्रिय है। और इन तमाम अव्यवस्थाओं के चलते अब ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनका हित प्रभावित हो रहा है, चाहे उनके क्षेत्र की नदी उत्खनन की बात हो या फिर जो उस इलाके से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती है उसके चलते की बात हो। तो ये आम लोगों की मांग है कि जो नियम है, जो व्यवस्थाएं सरकार ने तय की है, उसी के तहत कार्रवाई हो, न कि ये जो माफिया
पूरी तरह से नियमों को ताक पर के रख करके और जो रेत उत्खनन का कार्य शुरू कर देते हैं वो ना हो। और इस बात की शिकायतें लगातार, चाहे वो माइनिंग ऑफिसर की बात हो या फिर स्थानीय मंत्री की बात हो, जनप्रतिनिधि की बात हो, उन तक पहुंचाई जाती है। लेकिन ये नेक्सस या फिर माफिया का नेटवर्क इतना गहरा और तगड़ा होता है कि कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। और उसी का असर है कि आज पूरे प्रदेश में कहीं भी देखेंगे, चाहे वो कोरिया की बात कर ले, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये जो प्रदर्शन या फिर ये जो विरोध की बात शुरू होती है, उसका ये तमाम बातों का ही परिणाम है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ रही है या फिर दरक रही है। जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट रहे हैं या फिर तैयार नहीं है, जिसके चलते इस तरह के विरोध और इस तरह की समस्याएं सामने। निश्चित तौर पर राजेश, अब देखना होगी कि आखिर रेत माफिया के खिलाफ कब तक एक सख्त कार्रवाई होती। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा मंडल लहा खिलाड़ी छात्र मन ला मिलैया बोनस अंक ला मेरिट सूची में शामिल नहीं करही। ये दरी मेरिट सूची केवल एकेडमिक ला देखत हुए तैयार करे जाते। बता दन के प्रदेश के छात्र मन ला जौन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होते उन मन ला 10 अंक बोनस के मिलते। वहीं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ला 15 अंक बोनस के मिलते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में शामिल होवैया छात्र ला 20 अंक बोनस के मिलते। अब ये बोनस अंक ओकर मन के रिजल्ट में जोड़ के परसेंट तो तैयार करे जाही, फिर मेरिट लिस्ट में बोनस अंक ला हटा के जौन परसेंट ही उहिला शामिल करे चाहिए। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे मन संग लाइव जुड़त है। प्रिया, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो ये निर्णय है ओकर ले खिलाड़ी छात्र मन ऊपर का प्रभाव पड़ी? बिल्कुल रचना, छत्तीसगढ़ के जेन खिलाड़ी छात्र मन है ओखर बार बहुत बुरी खबर है काबर से कि हर साल जब मेरिट लिस्ट घोषित होते, चाहे वो कोनो बोर्ड परीक्षा का हो चाहे कोनो कक्षा का हो, ओमा जेन छात्र मन रही थे ओमन खिलाड़ी मन रही थे ओखर बोनस अंक जेन है वो जुड़ के कई बार ओमन मेरिट लिस्ट में आते। जेन खिलाड़ी मन है राज्य के अलग अलग राज्य में जाते, अलग अलग देश में जाते और राज्य और देश के नाम रोशन करते, ओखर बदले ओमन ला बोनस अंक मिलते। लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा मंडल है फैसला ले है कि अब जिन मेरिट लिस्ट घोषित किए जाइए ओमन बोनस अंक से जिन परसेंट बनते ओला शामिल नहीं करे जाए। जब परसेंट बनी ता ए अंक मन ला शामिल करे जाही, लेकिन जब मेरिट सूची पर परसेंट बनाए जाही तो ओमा ये अंक मन ला शामिल नहीं करे जाए। हिंदी में एक कहावत है रचना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल ये कहावत ला एकदम चरितार्थ करत है। एक डहर सरकार बात करत है कि खेल कूद ला बढ़ावा देना है, छात्र मन ला खिलाड़ी मन ला एखर सेती खेल प्राधिकरण बनावत है। दूसरा ओर छत्तीसगढ़ बोर्ड के जिन बोर्ड परीक्षा के छात्र मन है जिन अलग अलग राज्य में जाते, अलग अलग देश में जाते और राज्य के और देश के नाम रोशन करते, ओखर बदले ओमन ला जेन बोनस अंक मिलते ओ लाभ काट दे जाते। एखर लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के कहना है कि एखर से जिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ैया छात्र मन है जिन मन सिर्फ मन लगा के पढ़ते ओ मन के साथ इंसाफ नहीं होए, ओ मन सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते और जिन खिलाड़ी छात्र मन है ओ मन बोनस अंक ला के मेरिट लिस्ट में आ जाते। तो कहीं ना कहीं ये जो एकेडमिक छात्र मन है जिन मन सिर्फ पढ़ैया छात्र मन है ओ मन के साथ इंसाफ नहीं हुआ थे, एखर सेती हमने बदलाव करे हैं। लेकिन अगर तौर में प्रिया ये समझी जा सकते कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के ये निर्णय ले हो सकते कि ओमन सोचा थे कि आम छात्र मन ला इंसाफ देवत है, फिर कहूँ ना कहूँ खिलाड़ी छात्र मन पर ये नाइंसाफी जरूर है। जब वो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमर बानी हमर गोट में आज बरत के मोला तो विदा, जय जोहार।